है। जी। लेकिन जो खुदरा मूल्य सूचकांक लगातार 10 के पार जा रहा है, यानी कि जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं लगातार महंगी हो रही है और मैं सिलेंडर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आखिर में ये एक सीधी सीधी जनता पे मार है। एक तो महंगी चीजें हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक और देश भर में इस बात का विचार फैल रहा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गैस के चूल्हे का उपयोग करें, क्योंकि पर्यावरण के कारण लकड़ी बचाएं, धुएं के कारण कोयले का यूज़ कम करें, ऐसे में अचानक इतना महंगा करने के बाद हम न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम जंगल भी कटने को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सुनीता, मैंने खुद ने देखा है कि जिन परिवारों में गैस चलते थे वो अब लकड़ियां पीने की कोशिश करने लगे हैं। गांवों तक में लोग गैस की बातें भूलकर अब लकड़ियों पर आने लगे हैं। जो जहां सरकार एक तरफ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा गैस का उपयोग करने की बात कर रही थी, वहीं ये मार। और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज डांगी जी। नीरज डांगी जी, जिस तरह से 4 महीने पहले ऐलान किया आपने खुले तौर पर 9 रियायती गैस सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन अभी तक कोई आसार नहीं बन पड़े, आखिर इतनी देरी क्यों? हेलो जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बताएं, वापस बताएं। बिल्कुल, 4 महीने पहले खुद मुख्यमंत्री ने भी यहां तक आके सामने कहा कि जो 9 रियायती सिलेंडर हैं वो जनता को मुहैया करवाएंगे जल्द से जल्द। अभी तक कोई आसार नहीं है, इतनी देरी क्यों? नहीं, इसके अंदर तो मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसी के आधार पर हम लोग जो है इस काम को सरकार कर रही है, और इसमें जो 9 सिलेंडर्स की बात चल रही है वो पूरा किया जाएगा। इसके अंदर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? 4 महीने बीत चुके हैं। इस बारे में जो है संबंधित गैस एजेंसीज को और संबंधित कंपनियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि वहां से जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा अनुसार ये कार्य जो है किया जा रहा है। नीरज जी, आप क्योंकि अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के घर जाते रहते हैं, घर में भी शायद मुझे लगता है कि बाकी जो राज्य सरकार के 3 सिलेंडरों को लेके आपसे डिमांड उठने लग गई होगी। घर में भी आपकी स्थिति थोड़ी तो डिमांड वाली हो गई होगी, पूछ रहे होंगे आपसे लोग, क्या जवाब दे पाते हैं? डिमांड बिल्कुल है, लेकिन जहां तक सिलेंडर्स का प्रश्न है, 9 सिलेंडर जो किए जा रहे हैं, वास्तविकता देखी जाए तो 9 सिलेंडर्स का उपभोग जो है इससे ज्यादा मेरे ख्याल से उपभोग जो है परिवारों में बहुत कम हो पाता है। पर नीरज जी, जिन परिवारों के अंदर 9 सिलेंडर से ज्यादा का उपभोग होता है वहां की परिस्थितियां अलग है, और जहां 9 सिलेंडर जहां तक उपभोग करते हैं जिन परिवारों के अंदर, उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था और सुविधाएं जो है दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल नीरज जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन वो 3 सिलेंडर जो अतिरिक्त मिलने हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं और लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा है। लोग इस बात से पीड़ित हैं क्योंकि जिन लोगों के 9 सिलेंडर यूज होते हैं, निश्चित तौर पे हम मान सकते हैं कि वो एक एवरेज से नीचे जो आर्थिक स्थिति वाले परिवार हैं, उन परिवारों में यदि 1000-2000 रुपए का खर्चा बढ़ता है तो उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जो 3 सिलेंडर का जो कमिटमेंट है वो पूरा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि निर्देश इस बारे में जो है संबंधित कंपनियों को जारी हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, आप जब ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जाते होंगे, क्योंकि आपका तो विधानसभा क्षेत्र भी ऐसा ही ग्रामीण इलाका है, तो वहां क्या आपको गैस सिलेंडर पे बनी चाय मिल पाती है, या कहते हैं कि डांगी जी अगली बार 3 सिलेंडर लेके आएंगे तभी चाय मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी देखिए, ये सिलेंडर्स का जो 9 सिलेंडर वाला जो परिस्थितियां बनी है, ये अभी रिसेंटली बनी है, और जब भी कोई नया निर्णय होता है उसके अंदर जो खामियां होती हैं अगर किसी तरह की, तो उसको दुरुस्त करने का काम भी किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। बाकी जहां तक 9 सिलेंडर्स का प्रश्न है वो पूरा किया जाएगा जो मुख्यमंत्री ने। लेकिन अभी आज ही और कल आपके ही विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आखिर में देरी किस बात की हो रही है, क्योंकि इस देरी के कारण जो आम जनता, कमजोर लोग जो है पिस रहे हैं। देरी का कारण सरकार नहीं है। देरी का कारण अगर है तो कहीं न कहीं जो है कंपनियों में, पर कंपनियों पे भी सरकारी नियंत्रण है नीरज जी, सारी की सारी ऑयल कंपनियों पे सरकारी नियंत्रण है। कंपनियां सरकारी नहीं है, कंपनियां सरकार के निर्देश पर को अमल करती हैं और उनको अमल करना होगा। पर नियंत्रण तो उनका सरकार का ही है। उस देरी को पूरा किया जाएगा। क्या लगता है कब तक, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज भी दोहराया है, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे कंपनियों के कारण हो रहा है, लेकिन उन्होंने वापस वादा किया है कि मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं आते आते देर नहीं हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर अगर कोई देरी हो रही है तो उस देरी को जल्द से जल्द कोई टाइम बता पाएंगे कि ऐसा? देखिए, टाइम का कुछ नहीं, जल्द से जल्द, और बहुत जल्द का मतलब कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, यानी कि कभी भी मिल सकता है। जी, बहुत जल्द। जनता चुके हैं मुख्यमंत्री, इसके अंदर एडमेंट है
मुख्यमंत्री जी ने जो कह दिया है वो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आम जनता के प्रति संवेदनशील हैं और निश्चित रूप से इसमें जो जनता को किसी तरह की तकलीफ आ रही है उस तकलीफ को दूर किया जाएगा। तो जनता आपके वादे पे पूरा भरोसा करके और बिल्कुल भरोसा जनता कर रही है, जनता को पूरा विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो पूर्ण होगा। फिर लेट हुई तो डांगी जी आपसे ही पूछा जाएगा। जी मैं जवाब दूंगा। जी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर डांगी जी अपनी सरकार की ओर से पूरा पक्ष रख रहे थे और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा, लेकिन जनता को इंतजार है उस डेट का कि आखिर में कब वो दिन आएगा, कब 3 सिलेंडर मिलेंगे उनको। बिल्कुल। तो जहां कांग्रेस अभी भी अपने वादे को पूरा करने की बात कह रही है, वहीं जनता त्रस्त आ चुकी है। आखिर क्या कहती है प्रदेश की जनता, देखते हैं। 6 सिलेंडर मिल रहे हैं फिलहाल, आगे गवर्नमेंट कहती है 9 सिलेंडर मिलेंगे और 9 सिलेंडर के अंदर भी हालात ये है कि अभी भी अपना सिलेंडर से पूर्ति होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जो आधार कार्ड के हिसाब से जो इन्होंने सब्सिडी जो अकाउंट में जमा होगी वो आधार कार्ड के हिसाब से जमा होगी, आधार कार्ड लोगों के बने नहीं है अभी तक, तो अभी कन्फ्यूजन है सब। कितने सिलेंडर देगी, कभी तो 6 बताती है, कभी 8 बताती है, कभी 12 बताती है, कोई सिलेंडर स्पष्ट नहीं है। 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाते हैं। साल भर की 6 सिलेंडर बोल रखे और 9 के ऐसे ही बोलते हैं, कब जाके हो गए। सिलेंडर की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन सरकार ने जेब काटने का काम सबसे पहले शुरू किया है, लेकिन उसको राहत देने के काम पे केवल घोषणाएं कर रही है, वादे कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी दिल्ली से जितनी भी इन्होंने अपेक्षाएं करी है, इनकी उपेक्षाएं मिली इनको, उसमें आप रिफाइनरी वाला मामला हो चाहे सिलेंडर वाला मामला हो। घर परिवार का चलाना दूभर हो गया है जब से गैस सिलेंडरों की रेट बढ़ी है। ये जनता को गुमराह करने के लिए दिया गया वादा है। कोई नहीं मिल रहे, सस्ते महंगे मिल रहे, सिलेंडर तो सस्ते नहीं मिल रहे। वही एक सिलेंडर में परेशानी बहुत है। 6 सिलेंडर देगा 12 महीना, फिर तो 900 को देगा। और वादा करती है तो उस वादे को निभाए भी सही। राज्य सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे और तुरंत प्रभाव से जो है जो 9 सिलेंडर का वादा किया। तो कांग्रेस दावे पर दावे कर रही है, लेकिन जनता अब कहीं ना कहीं निराश जरूर नजर आ रही है। रोष है जनता में कि आखिर जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर रहे। प्रताप जी, हमने कांग्रेसियों की भी राय जानी, यहाँ पर जनता साफ साफ अपना रोष दिखा रही है। क्या लगता है, क्या ये रोष अगर जल्द से जल्द ये वादा पूरा ना किया गया तो कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? मुझे तो लगता है कि जनता की आवाज़ से लगता है और सरकार को समझना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और निभाना भी जल्दी जल्दी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में ये एक कहा जाता है कि वो वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पूरा करने का मतलब लंबा समय निकाल देना नहीं है। जनता को इंतज़ार है क्योंकि आम आदमी के 6 सिलेंडर तो पूरे हो चुके हैं, अब 3 सिलेंडरों की बारी है। 3 सिलेंडरों की बारी में यदि उसकी जेब से पैसे जाते हैं, अतिरिक्त पैसे जाते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। जल्दी से सरकार को सोचना चाहिए, कंपनियों पे प्रेशर बनाना चाहिए और शायद मुझे लगता है कि जल्दी से कोई सूचना आएगी। नीरज डांगी कह रहे थे कि बहुत जल्दी हम सूचना देंगे और वो जल्दी दिन आ जाए जिससे कम से कम 3 सिलेंडर बाकी जो हैं वो मिलने लगे। बिल्कुल। तो आधा घंटा गुजर चुका है इस चर्चा में, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कब मिलेंगे 9 सिलेंडर। कांग्रेस हालांकि दावे तो कर रही है, लेकिन आखिर अपना वादा, अपना दावा कब पूरा करेगी 9 रियायती गैस सिलेंडर देने का? सवाल हमारा भी वही है और जनता का वही। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HPC न्यूज। नमस्कार।